लड्डू पेड़े माखन मिश्री और दधी दूध चढ़ाए जाने लगे। लड्डू पेड़े माखन मिश्री, लड्डू पेड़े माखन मिश्री दधी दूध आज चढ़ाए जाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज की पूजा होने लगी और बड़े भाव से महाराज गिर गोवर्धन की पूजा करी। अब भगवान एक रूप से तो पूजा करवा रहे हैं और एक रूप भगवान ने बनाया, गिर गोवर्धन के अंदर प्रवेश कर गए और भगवान आज एक रूप से महाराज पूजा लेने लगे और पूजा हो रही है महाराज। और धीरे धीरे जितना भी था सारा श्री गोवर्धन भगवान खा गए। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये तुम्हारा देवता कैसा है, हमें लगता है ये इसने साल 2 साल से कुछ खाया नहीं, ये तो सारे ही खा गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब घर जाओगे तो परिपूर्ण मिलेगा। आज भगवान ने आज जितने भी छकड़े थे, जिसने ही डला पला थे, सबके ऊपर महाराज वस्त्र डाला, अक्षत लिया और जैसे मंत्र बोला और अक्षत छोड़ा, आज सब परिपूर्ण हो गया। महाराज सब बड़े आनंद के साथ पूजा कर रहे हैं और दूध की धार लगा रहे हैं महाराज। श्री गोवर्धन महाराज, अरे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
ग्वाल वाले गोपी ग्वाल महाराज वृंदावन वासी गिर गोवर्धन की पूजा करके घर पहुंचे। अब इधर जिस दिन गिर गोवर्धन की पूजा कराई है उसी दिन इंद्र तैयार हो रहे हैं, और इंद्र ने आज तैयार हो रहे उसी बाबा नारद ने सोचा कि इंद्र को कम से कम खबर तो दे दे कि अब ब्रज में तुम्हारी पूजा। कहा बाबा हाँ कैसे आना हुआ? नारद ने कहा इंद्र हम तुमसे कुछ संदेश लेकर के आए हैं। तो बाबा क्या लाए हो संदेश? बोले संदेश ये लाए हैं कि ब्रज में अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी, जो तुम तैयार हो करके सज धक करके ब्रज में पूजा कराने जा रहे हो अब तुम्हारी ब्रज में पूजा नहीं होगी, अब तो गिर गोवर्धन की पूजा हो रही है। क्यों कि ककड़ा पथरा देवता बने, कि ककड़ा पथरा देवता बने और देवों का नहीं ठिकाना है। वहां पर देवताओं का कोई ठिकाना नहीं। ककड़ और समंतक नाम के मेघों को आदेश दिया और मेघों से कहा कि जाओ तुम ब्रज में इतनी मूसलाधार बारिश करना कि सारा ब्रज बह जाए। आदेश दिया मेघों को, क्या कि दो पत्र पटकी और गोवर्धन पर पृथ्वी से नीचे पहुंचा दो, पशुओं की महा प्रलय कर दो, खेतों में ओले कर दो और खेतों में ओले बरसा दो। और जैसे महाराज काले काले बादल घुमराए, आज सारे वृंदावनवासी ब्रजवासी घबराए कि महाराज अब क्या करेंगे। ओहो, और जैसी मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई सारे ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु ये तो मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई है। भगवान ने कहा देखो ब्रजवासियों, भगवान ने कहा ब्रजवासियों जिस गिर गोवर्धन की तुमने पूजा की है वही गिर गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। आज सारे ब्रजवासी और भगवान उसी गिर गोवर्धन को लिया और गिर गोवर्धन से कहा कि मेरी इस कनिष्ठिका उंगली पर आप विराजमान हो जाइए। आज गिर गोवर्धन उठा और भगवान की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया भगवान ने, और सारे ब्रजवासियों से कहा कि इसी के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई लेकिन एक भी बूंद महाराज ब्रज में नहीं गई, एक भी बूंद ब्रज में नहीं गई। लोगों ने कहा कि महाराज जब 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई तो फिर जल गया कहां, जल गया कहां? तो एक अंतर कथा आती है, भागवत में तो नहीं है, एक अंतर कथा आती है। बोले जब जल वर्षा तो ये जल गया कहां? आओ हम तुम्हें सुनाते हैं। एक बार की बात है, मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा बाबा अगर ना हो तो 101 ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दो